के उमर खान के घर के 21 अफराद सैलाबी रैला बहा ले गया। कुछ की लाशें मिल गईं। अहले खानों को प्यारों की लाशें मिले, मलबे तले दबे होने का खदशा। कादिर नगर के उमर के भाई की शादी की खुशियां सैलाब की नजर हो गईं। कादिर नगर से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज, जहां अब तक सरकारी इमदादी इदारे भी ना पहुंच सके, जियो न्यूज़ पहुंच गया। कादिर नगर में सैलाबी रैले में बहकर 84 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने के बाद सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 328 हो गई। मुतासर इलाकों में हर तरफ मलबे और बह कर आने वाले बड़े बड़े पत्थरों के ढेर। स्वात में सैलाबी रैलों से सरकारी स्कूल की इमारत भी मुतासर। प्रिंसिपल ने हाजिर दिमागी से काम लेकर सैलाब के वक्त स्कूल में मौजूद 936 बच्चों को फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। मजीद बारिशों की पेश गोई के पेश नज़र दरियाए स्वात और बरसाती नालों के अतराफ की आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत। PDMA, पाक फौज, जिला इंतजामिया, रेस्क्यू और मुकामी रज़ाकारों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज की टीम आलात की मदद से मलबे के नीचे दबे जख्मियों और लाशों को ढूंढने में मदद कर रही है। इंजीनियरिंग कोर के जवान टूटे हुए पुलों और बंद रास्तों को खोलने में मसरूफ। गिलगित बल्तिस्तान में 4 रोज से शाहराह बल्तिस्तान बंद। पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया खुरोनोश की शदीद किल्लत। सत्तक, नाला, रोंदू का सैलाब। मस्जिद और रिहायशी होटल के मुतादिद कमरे बहा ले गया। बागीचा का RCC पुल सैलाब की नजर बलागुंड नाले की सैलाब में पावर हाउस बह गया। खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। सिर्फ बुनेर में 100 से ज्यादा अफराद लापता हैं। शांगला में लापता अफराद की तयन किया जा रहा है। DG PDMA नासिर खट्टर की मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PDMA ने मजीद बताया कि सैलाब के नतीजे में 22 पुल टूट गए हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाक और पंजाब हुकूमत ने मदद की पेशकश ज़रूर की है, मगर अब तक कोई अहम सपोर्ट सामने नहीं आई। NDMA की तरफ से कुछ इमदादी सामान मुहैया किया गया। पाक फौज के दस्ते भी सैलाबी सूरत हाल के दौरान खिदमात अंजाम दे रहे हैं। पाक आर्मी ने 5 हेलीकॉप्टर सूबाई हुकूमत के हवाले किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंदा पर बुनेर से स्वात रवाना। सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करके इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेंगे। इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकाती टीम दोबारा जिला मोहम्मद पहुँच गई। सरकारी हुक्काम के मुताबिक टीम का जाए हादसा का ज़मीनी जायजा। तहकीकाती टीम ने गुज़िश्ता रोज़ भी जाए वक़ूअ का फ़िज़ाई जायजा लिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ज़िला शांगला और बुनेर। वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी ज़िला बुनेर। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ज़िला मानसहरा और वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी मुबारक ज़ेब ज़िला बाजोड़ में इमदादी सामान के सैलाब मुतासरीन तकसीम की निगरानी करेंगे। पाक फौज समेत दीगर तमाम इदारे और NGOs भी रिलीफ के कामों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासर इलाकों में लापता अफराद की तलाश का काम भी जारी है। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक सूबाई हुकूमत से मिलकर रिलीफ और बहाली का काम कर रहे हैं। जिन आबादियों का ज़मीनी राब्ता ख़त्म हुआ है वहाँ सड़कों और पुलों की बहाली का काम पहली तरजीह है। हालिया तबाही की वजह मौसमियाती तब्दीली है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट का खदशा है। जनूबी पंजाब और ज़ीरीन सिंध में भी आइंदा चंद रोज़ में क्लाउड बर्स्ट का खदशा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लैमी का रब्ता। पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक बरतानिया ने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान से ज़ारे यकजहती किया। डेविड लैमी का इसहाक डार के दौरे लंदन के दौरान कामयाब मुलाकातों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नायब वज़ीर आज़म ने बरतानिया की यकजहती और इमदादी पेशकश पर शुक्रिया अदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नयान का भी सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत कहा।
यूएई मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी आवाम के साथ है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में सुबह मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के नाला लई में कटारिया ग्वाल मंडी पुल पर पानी के बहाव में इजाफा। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से खलीज बंगाल में मौजूद हवा का कम दबाव मानसून सिस्टम को मजीद मजबूत कर देगा। आज से मंगल के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शदीद बारिशें हो सकती हैं। रावलपिंडी, मरी गलिया, जहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात जाहिर किए गए। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और बलूचिस्तान में कल से 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह एशिया कप और 3 मुल्की सीरीज के लिए भी T20 स्क्वाड में जगह न बना सके। 17 रुकनी स्क्वाड में वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा को शामिल कर लिया गया। टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। स्क्वाड में फ़खर जमान, साई मयूफ, साहबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, हसन अली, शाहीन शाफरीदी, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम शामिल हैं। सहफरी की सीरीज 29 अगस्त और एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा। एशिया कप में 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के मैच पर तबसरा करते हुए डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद ने कहा कि जो 17 खिलाड़ी मुंतखब किए उन्हें उम्मीद है कि भारत समेत किसी भी टीम को हरा सकते हैं। बिग बैश और PSL जैसे इवेंट्स आगे आएंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान या कोई और जो परफॉर्म करे टीम में दोबारा जगह बना सकता है। हेड कोच माइक हेसन ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज में बाबर आजम के नाकाम होने पर कहा कि 3 मैचों की कारकर्दगी पर उनकी फॉर्म को जांचना दुरुस्त नहीं, वो अच्छे खिलाड़ी हैं। लोधरा रेलवे स्टेशन के करीब आवाम एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 1 मुसाफिर जाँ बहक, 24 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। मुतासरा बोगियों के मुसाफिरों को मुतबादिल ट्रेन से रवाना कर दिया गया। अप डाउन ट्रैक पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म। 7 रोज़ में रिपोर्ट तलब। आवाम एक्सप्रेस पेशावर से कराची आ रही थी। कराची के सहाफ़ी खावर हुसैन की सांगड़ में पुरस्कार हलाकत की तहकीकात जारी। पुलिस ने कहा है कि अब तक के शवाहिद और तहकीकात के मुताबिक खावर हुसैन की मौत खुदकुशी ही नजर आ रही है। ज़ाहिर यही लगता है कि खावर हुसैन ने अपनी ही पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। सर में लगी गोली उनकी अपनी लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल की है। फिंगरप्रिंट, CCTV फुटेज समेत दीगर शवाहिद हासिल कर लिए हैं। CCTV में खावर रेस्टोरेंट में जाते आते, गाड़ी अनलॉक करते, गाड़ी में बैठते दिखाई दे रहे हैं। खावर हुसैन के मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक करवाई जा रही है। मय्यत पोस्टमार्टम के लिए हैदराबाद मुंतकिल कर दी गई। सिविल सर्जन का भी यही कहना है कि शवाहिद खुदकुशी की तरफ इशारा कर रहे हैं। कोहाट के नवाही इलाके में फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद नामालूम मुल्जिमान फरार, तलाश और तहकीकात जारी। अमरीका ने भारत से तिजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमरीका के तिजारती वफ्द को भारत का दौरा करने से भी रोक दिया गया। अमरीकी वफ्द को 25 से 29 अगस्त तक नई दिल्ली का दौरा करना था। रूसी सदर से मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर से गुफ्तगू में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन डोनियस छोड़ दे तो रूस बहुत से फ्रंट लाइन्स को मुंजमद करेगा। सनती रीजन डोनियस रूस के असल अहदाफ में से एक है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने पुतिन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने कहा कि तमाम फरीक़ैन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि रूस यूक्रेन जंग खत्म करने का बेहतरीन तरीका बराह रास्त अमन मुआहिदा है, महज जंगबंदी नहीं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया बयान में कहा कि सदर ज़ेलेंस्की पीर को ओवल ऑफिस में उनसे मुलाकात करेंगे
करेंगे और अगर यूक्रेनी सदर से बातचीत मुस्बत रही तो सदर पुतिन के साथ एक और मुलाकात का वक्त भी तय किया जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो जंग के खात्मे पर बात करेंगे। जर्मनी के वजीर खारजा का कहना था कि मुलाकात में यूरोपीय लीडर भी शिरकत कर सकते हैं। साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर ने कहा है कि भारत एक बदमाश मुल्क और एक ऐसी पहली जौहरी रियासत है जिसने दूसरी जौहरी रियासत पर बराह रास्त मिसाइल हमला किया। अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में हिना रब्बानी खर बोली, ऐसी बदमाश रियासत का इलाकाई आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल खतरा है। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत को न्यू नॉर्मल बनाने की भारतीय कोशिश पाकिस्तान की मुअस्सर जवाबी कार्रवाई से बुरी तरह नाकाम हो गई। भारत जंग में नाकामी के बाद जंग बंदी पर अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका को भी मुसलसल झुटला रहा है। भारत दुनिया का ऐसा पहला मुल्क बन गया है जिसने किसी भी फजाई जंग में रफाल तैयारे गंवाए। मैं आ रहा हूं पाकिस्तान आइडल की टीम के साथ, पाकिस्तान आइडल लेकर सक्कर आर्ट्स काउंसिल सक्कर में 17 अगस्त को इंशाल्लाह हम करने वाले हैं पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस। पाकिस्तान के सबसे बड़े म्यूजिक मुकाबले पाकिस्तान आइडल के लिए सक्कर आर्ट्स काउंसिल में ऑडिशन। सक्कर और लाड़काना डिवीजन के लड़के और लड़कियों की भरपूर शिरकत, सुर बिखेरे और आवाज़ का जादू जगाया। सक्कर आर्ट्स काउंसिल में जारी ऑडिशन में 20 नौजवानों को अगले राउंड के लिए मुंतखब किया जाएगा। बलूचिस्तान के महकमा बल्दियात में 3 अरब 41 करोड़ रुपए की बेकायदगियां। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक महकमे की जानिब से 29 करोड़ रुपए से जायद के अखराजात बिला जवाज किए गए। 70 करोड़ रुपए के अखराजात बगैर इजाजत किए गए। महकमा बल्दियात ने 3 करोड़ 76 लाख का रिकॉर्ड ऑडिट टीम को मुहैया ही नहीं किया। 2 करोड़ 53 लाख रुपए की रकम का गलत इस्तेमाल भी सामने आया। रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सुपुर्द कर दी गई। हज दरख्वास्तों की वसूली में 1 रोज़ की तोसी। नामजद बैंक्स में कल भी हज दरख्वास्तों की वसूली जारी रहेगी। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी हज स्कीम के तहत 12 रोज़ में 1,10,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। 7,000 नशिस्तें बाकी हैं। तोसी पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का एशिया में मुफाहमत के मंडेला मॉडल की तकलीद पर जोर। घाना में अफ्रीकी सियासी जमातों के इजलास से खिताब में मुशाहिद हुसैन सैयद ने फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत पर मंडेला के किरदार को सराहा। इजलास में 40 से ज़ायद अफ्रीकी ममालिक के 200 से ज़ायद नुमाइंदे शरीक हुए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने घाना के सदर, नायब सदर, इथोपिया के नायब वज़ीर आज़म समेत दीगर रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी की। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की 13 साल की बेटी रज़िया सुल्तान ने आलमी बरादरी से अपने वालिद की जान बचाने का मुतालबा कर दिया। वीडियो बयान में रज़िया सुल्तान ने कहा कि भारतीय हुकूमत यासीन मलिक को कश्मीर कॉज के लिए आवाज़ बुलंद करने की पादाश में कुछ दिनों में सजाए मौत देने जा रही है। अमरीका, चीन, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें मुदाखलत करके यासीन मलिक की जान बचाएं। वज़ीर आज़म टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के ट्रायल्स जेहलम पहुंच गए। दूसरे रोज मूसलाधार बारिश के बाद स्टेडियम पानी से भरने से ट्रायल्स मुलतवी हुए। गुज़िश्ता रोज हुए ट्रायल्स में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हब रैली क्रॉस 2025 का आगाज़ हो गया। प्रीपेयर्ड ए कैटेगरी के मुकाबले में सबसे पहले साहबजादा सुल्तान ट्रैक पर आए। प्रीपेयर्ड बी, सी, डी और स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले भी आज ही होंगे। जैन मगसी, शिराज कुरैशी भी मैदान में हैं, जबकि दीना पटेल भी रेस में हिस्सा लेंगी। हब क्रॉस रैली जियो सुपर से बराह रास्त नश्र की जा रही है। वायरल किड रेयान के डांस का मुनफरिद अंदाज इंडोनेशिया के यौम आज़ादी की तकरीबात का हिस्सा बन गया। सरकारी तकरीब में नन्हे रेयान को खिराज तहसीन पेश किया गया। कुछ रोज कबल रेयान की कश्ती पर डांस करती वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। अदाकारा हानिया आमिर का जादू एक बार फिर चल गया। दुनिया की हसीन तरीन अदाकारों में 6ठे नंबर पर आ गई। बैनुल-अक़वामी एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स के मुताबिक हानिया आमिर ने कई बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता अदाकाराओं को पीछे छोड़ दिया, जिनमें एमा वॉटसन भी शामिल हैं, जिन्हें 8वां नंबर मिला। फहरिस्त में पहली पोजीशन हॉलीवुड अदाकारा मार्गरेट रॉबी ने हासिल की। दूसरी पोजीशन पर शैलिन वुडले और तीसरे नंबर पर चीनी अदाकारा दिलमुराद ने रही।
आयरलैंड के दारकूमत डबलिन में पाकिस्तानी सफारत खाने में जियो फिल्म्स और मानो प्रोडक्शन की एनिमेटेड फिल्म ग्लास वर्कर की नुमाइश। आयरिश फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज, मुकामी हुक्काम, सफारतकारों, पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। शुरका ने फिल्म में तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। आयरलैंड में पाकिस्तानी सफीर आयशा फारूकी ने कहा, यह फिल्म पाकिस्तान के नौजवानों की सलाहियतों का इजहार करती है। और पाकिस्तानी फिल्मों के सुनहरी दौर की अदाकारा शबनम आज 79 बरस की हो गई।